पिछली वीडियो में हमने नागकुंड और दुग्धेश्वर महादेव का दर्शन किया। इस वीडियो में हम वामनवीर और तारकेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। हम वापस से विंध्याचल मिर्जापुर मेन रोड पर चल रहे हैं। सामने लाल भैरव मंदिर है। यहाँ से वामनवीर की दूरी 1 किलोमीटर है। ये ओझला पुल है जो ओझला नदी पर बना है। इस नदी का शुद्ध नाम पुण्य जला है। यहाँ हमें एक शिलालेख मिला जिसमें कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हैं। जितना हम पढ़ सकते हैं इसमें लिखा है, साके मतलब शक संवत 1772 में माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को माँ विंध्यवासिनी के उपासक श्री परशुराम गिरी जी ने माँ की कृपा से इस पुल का निर्माण करवाया। शक संवत 1772 मतलब इसमें 78 जोड़ देंगे, मतलब 1850 ईस्वी में इस पुल का निर्माण हुआ है। आज 2025 चल रहा है। इस पुल के 175 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी ये पुल आज भी टिका हुआ है। आज के पुल इतने मजबूत नहीं होते, उनमें चालू क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि इस पुल को परशुराम गिरी जी ने अपने एक दिन की कपास यानी रुई की कमाई से बनवाया था। उजला पुल के पास से हम बाएं मुड़ेंगे और वामनवीर की ओर चलेंगे। पंडित दुर्गादत्त उपाध्याय जी ने लिखा है, पुण्य जला वहन्ति साकं सुरस्य सरिता मुदुमा वहन्ति तत्रोषितो लघुतनुर्विभुवामनोऽयं सम्पादयेत् किमपि मंगलसुप्रभातम्। जहाँ देवों की नदी गंगा पुण्य जला नदी के साथ मिलकर आनंद के साथ बह रही हैं, वहीं पर सर्वव्यापी भगवान विष्णु छोटा वामन शरीर धारण करके निवास करते हैं। इनसे मंगलमय सुबह की रचना हो रही है। औसनस पुराण विंध्य महात्म्य खंड के 24वें अध्याय में शिव जी ने पुण्य जला नदी की महिमा बताई है। प्रोक्तानि यानी कुंडानी योगिसानाम महात्मनाम तेषाम मध्ये नदीत्वेका नामना पुण्य जलेति च यज्जल स्पर्श मात्रेण नरो मुच्येत पासकात्। विंध्य क्षेत्र में जितने कुंड योगियों ने बताए हैं, उनके मध्य में पुण्य जला नाम की एक नदी है, जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। 25वें अध्याय में सूत जी बताते हैं, पुण्योघाम पुण्यदाम श्रुत्वा विष्णुस्तन्निकटे स्थितः वामनो भगवान यत्र देहिनो सर्वकामदः चतुर्भुजः पीतवासा किरीटी मालयायुतः शंख चक्र गदा पद्मान दधानश्च निजैः करे। पुण्य देने वाली पुण्य जला नदी की गरिमा समझकर भगवान विष्णु भी अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरी करने के लिए यहाँ वामन रूप में अधिष्ठित हो गए। उनके 4 हाथ हैं। वो पीला वस्त्र, माला और मुकुट धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में शंख चक्र गदा और फूल है। बाहर का नजारा देखते हैं। पक्षियों की आवाज अब शहरों में कहाँ सुनाई देती है। यहाँ छोटा सा शिव मंदिर भी है। ये बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है, जिसमें स्तंभ जड़ें निकली हुई हैं। यहाँ तो पत्थर की जमीन है, नहीं तो बरगद के पेड़ की स्तंभ जड़ें जमीन के अंदर चली जाती हैं और नए बरगद के पेड़ों को जन्म देती हैं। और ये स्तंभ जड़ें जमीन के अंदर जाकर बरगद के पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे तेज आंधी में भी बरगद का पेड़ नहीं गिरता। यहाँ टाइकोंडो की ट्रेनिंग भी होती है। आगे पुण्य जला नदी की ओर चलते हैं। शिव जी ने बड़े ही विस्तार से पुण्य जला नदी का महात्म्य बताया है। औसनस पुराण विंध्य महात्म्य खंड के 24वें और 25वें अध्याय में पुण्य जला नदी का वर्णन है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। शिव जी कहते हैं, जिस प्रकार क्रोध से तप नष्ट होता है, काम से बुद्धि नष्ट होती है, कुटिलता से धर्म नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पुण्य जला नदी के जल सेवन से पाप नष्ट हो जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी अर्थात वामन द्वादशी के स्नान का महात्म्य वर्णन करने में करोड़ों मुख वाले शेषनाग भी समर्थ नहीं है। उस पुण्य जला नदी में गंगा का संगम होने से उसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। वामन द्वादशी पर यहाँ मेला लगता है और लोग गंगा पुण्य जला संगम में स्नान करते हैं। ये पुण्य जला नदी है। यहाँ के मिट्टी के कटाव को देखकर हम समझ सकते हैं कि नदियां अब सूख रही हैं। आगे पुण्य जला नदी जाकर गंगा नदी में मिल रही हैं। यहाँ से मिर्जापुर का शास्त्री पुल भी दिख रहा है। ये मिर्जापुर को वाराणसी से जोड़ता है। गंगा नदी में आपको ज्यादा पानी दिख रहा होगा, लेकिन ये पानी ज्यादा नहीं है।
क्योंकि गंगा नदी की गहराई कम हो चुकी है। बांध बनाने की वजह से नदियां दूर दूर तक चौड़ाई में फैल जाती हैं और उनकी गहराई कम हो जाती है। यहाँ से हम ओझला पुल को भी देख सकते हैं, जिसके नीचे पुण्य जला या ओझला नदी बह रही है। अब हम वापस मिर्जापुर रोड पर आ गए हैं और यहाँ से तारकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए चल रहे हैं। यहाँ से हमें 5 किलोमीटर दूर मिर्जापुर जाना होगा। मिर्जा का अर्थ है माँ लक्ष्मी और पुर का अर्थ है स्थान, तो मिर्जापुर का अर्थ हुआ माँ लक्ष्मी का स्थान। औसनस पुराण विंध्य महात्म्य खंड के 32वें अध्याय में बताया गया है, विंध्य क्षेत्रम परम क्षेत्रम पंचक्रोशात्मकम परम तारके साथ समारंभ्य वीरभद्रम पुरम प्रति पंचक्रोशात्मकम क्षेत्रम सद्य सिद्धि प्रदायकम। विंध्य क्षेत्र की सीमा वीरभद्रपुर से तारकेश्वर तक है, जो 5 कोस का है। ये क्षेत्र शीघ्र ही सिद्धि देने वाला है। वीरभद्रपुर, जिसे आज विरोही के नाम से जानते हैं, वहां से मिर्जापुर के तारकेश्वर मंदिर तक विंध्य तीर्थ क्षेत्र है। बाकी विंध्याचल पर्वत तो 1000 किलोमीटर तक फैला है। अगर आपने वीरभद्र नंदा देवी की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो स्क्रीन पर आएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये शास्त्री पुल है, यहाँ से भी हमें सीधे जाना होगा। अब हम इमामबाड़ा पहुंच गए हैं। यहाँ से बाएं वाले रास्ते पर चलेंगे, फिर केबीपीजी कॉलेज के पास से बाएं मुड़ेंगे। सामने नार घाट है और ये वाला रास्ता दाहिनी ओर घूम रहा है। ये पक्का घाट है। हम लेफ्ट वाले रास्ते से चलेंगे क्योंकि ये 1 वे है। संकट मोचन मंदिर तिराहे से लेफ्ट लेंगे। ये राम बाग है। थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप है, उसके सामने से बाएं मुड़ेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम। हम लोगों ने घंटा बजा दिया है। अगर आप भी शंकर जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए और कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ। औसनस पुराण विंध्य महात्म्य खंड के 7वें अध्याय में तारकासुर की कथा आई है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तारकासुर ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापन किया और 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान शंकर ने तारकासुर को ये वरदान दिया कि ये शिवलिंग तारकेश्वर नाम से विख्यात होगा। ये शिवलिंग मुक्ति और सिद्धि का दाता है। पंडित दुर्गादत्त उपाध्याय जी ने लिखा है, गंगे तटे बहुपुरा पूरी नीर जाया धनुजेन प्रतिष्ठा सद्यः प्रयच्छतु शिवः साच तारकेश सेवा पराय शुभतम मधु सुप्रभातम। गंगा के तट पर माँ लक्ष्मी के समृद्धशाली नगर में तारक नामक दानव द्वारा स्थापित तारकेश शिवलिंग शिव सेवकों के लिए सुंदर और शुभ प्रभात प्रदान करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।